प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटे तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने रेखा ए बी, इसको नाम दिया मैंने रेखा सी डी। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु एफ पर काट रही है। ठीक है, तो रेखा ए बी एवं रेखा सी डी दोनों क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, एफ यहाँ पे क्या होगा? एफ होगा यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है। रेखा ए बी, रेखा सी डी, ये दोनों कहाँ काट रही है? रेखा सॉरी बिंदु एफ पर। यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को, दो सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदी बिंदुओं के काटने से शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म प्राप्त होते हैं। ये दो रेखाएं हैं, इन्होंने काटा तो ये शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होंगे। ये कोण x तो ये भी कोण x, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। यानी कि आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसको हम देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, आगे चलते हैं। सपोज करो ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होते हैं कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो उसके सामने का कोण ये भी थीटा होगा। अगर ये कोण अल्फा है तो उसके सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे ये होता है। सपोज करो ये एक सीधी लाइन है, इसको मैंने नाम दिया लाइन ए बी, इसको मैंने लाइन नाम दिया लाइन सी और डी, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो लाइन ए बी, अगर इसको मैं कोण लिखूँ, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। ऐसे कोण सी ओ डी भी कितने डिग्री का होगा? ये भी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अगर मैं बात करूँ कोण ए ओ बी कितने डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का। कोण सी ओ डी भी कितने का हुआ? 180 डिग्री का। अब हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो अगर मैं इस युग्म में देखूं, इस वाले पार्ट में देखूं तो दिख रहा है ये जो कोण ओ, जो लाइन ओ सी है ये क्या बना रही है? ये बना रही है समपूरक कोण। कौन से कोण बना रखी है? समपूरक कोण। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से यहाँ तक ये लाइन तो क्या बना रही है? समपूरक कोण। अगर मैं बात करूं कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी की बात करूं तो क्या होगा? कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ ए, दोनों मिलके कोण सी ओ बी और कोण सी ओ ए मिलके ही तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। सपोज करो मैंने इसको मान लेता हूँ थीटा। क्या माना मैंने? थीटा। कोण सी ओ बी बराबर क्या माना? थीटा। तो ये कितना होगा? ये 180 डिग्री है तो इसको माना x, तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 180 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो फिर ये वाला कोण कितना बचेगा? क्योंकि ये भी तो 180 हो गया, तो 180 में से 180 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, थीटा करेंगे तो कितना बचेगा? ये कोण कितना बचा? थीटा।
अब ये थीटा बचेगा तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण में हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब दो तिर्यक रेखाएं ए बी और सी डी मान लेते हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो आमने सामने के कोण, अगर ये वाला कोण थीटा हुआ तो सामने वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये कोण अगर अल्फा हुआ तो उसके सामने वाला ये कोण, ये भी कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इजीली तो इसको मैंने नाम दे देता हूं। सपोज करो ये एक मैंने बनाया, एक नया बना लेते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया कोण 1, इसको मैंने नाम दिया कोण 2, इसको मैं नाम देता हूँ कोण 3, इसको मैं नाम देता हूँ कोण 4। तो जब दो तिर्यक रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और एक्स वाई एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 3 के। ठीक है, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, इसको मैं थीटा मानूंगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसको मैं अल्फा मानूंगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एकांतर कोण, जहाँ भी ये जेड जैसी आकृति दिखे उन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। अगर ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। अगर ये कोण गामा है तो ये कोण भी गामा होगा। इट मीन्स कि जब भी ये जेड जैसी आकृति दिखे तो ये जो कोण होंगे, ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एकांतर कोण। कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण क्यों कहलाते हैं और ये बराबर क्यों होते हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा आगे का जो हम पढ़ेंगे संगत कोण। उस संगत कोण में ही जाके हमें पता लगेगा कि ये कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि जहाँ भी जेड जैसी आकृति, ये जेड जैसी आकृति एक्चुअल में जेड नहीं है, ये कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाएं उनके दो अलग अलग सिरों को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, एक तिर्यक रेखा इनके अलग अलग हिस्सों क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ये जो ये वाली रेखा है इनको जोड़ रही है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। सपोज करो ये वाला कोण अगर 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है, समानांतर। ये समानांतर का चिन्ह है, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एक्स वाई काटती है तो हमें संगत कोण प्राप्त होते हैं। ठीक है, सपोज करो इस कोण को मैंने नाम दिया कोण 1। कौन सा नाम दिया, कोण 1। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया कोण 2, इसको मैंने नाम दिया कोण 3, इसको नाम दे दिया मैंने कोण 4। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसको मैंने नाम दिया कोण 5, इसको मैंने नाम दिया कोण 6, इसको मैंने नाम दिया कोण 7 और इसको मैंने नाम दे दिया कोण 8। संगत कोण, संगत क्या होती है, एक जैसी। संगत मतलब एक जैसे, संगत मतलब एक जैसे। ठीक है, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग है।
अगर यहाँ पे एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर और एक आदमी बिल्डिंग के अंदर खड़ा हुआ है, क्या ये एक दूसरे के एक जैसे हैं? नहीं है, संगत नहीं है। अगर यही आदमी यहाँ पे खड़ा होता तो अब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के संगत होंगे, कि एक जैसे हो गए। ठीक है, अगर ये आदमी भी इसके अंदर होगा और ये आदमी भी इसके अंदर हो तो क्या है? ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के संगत होंगे। आई बात समझ में? संगत यानी कि समान, एक जैसे। अब कोण एक, अगर मैं बात करूं कोण एक की, तो कोण एक यहाँ पे है, ठीक है, और कोण 5 भी यहाँ पे है। अगर मैं देखूं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो कोण एक संगत होगा कोण 5 के। ठीक है, इसी प्रकार कोण 2 संगत होगा कोण 6 के। कोण 2 संगत होगा कोण 6 के। कोण 3 संगत होगा कोण 7 के। ठीक है, कोण 4 संगत होगा कोण 8 के। ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे? संगत भी होंगे। ठीक है, अगर मैं इनको प्रूफ करूं, इनको प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ होंगे? अब हाँ देखें हम, अगर कोण एक को मैं मान लेता हूँ कोण क्या हो गया? ये थीटा हो गया। कोण एक क्या हो गया? थीटा हो गया। तो कोण 4 क्या होगा? कोण 4 होगा 180 माइनस थीटा। अगर ये कोण 4 180 माइनस थीटा होगा तो कोण 3 क्या हो जाएगा? थीटा। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले पार्ट को हम ना देख के, नीचे वाले हिस्से को ना देखें, ऊपर वाले हिस्से को देखें, तो क्या हो रही है? शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा है, इसको मैं अल्फा नाम दे लेता हूँ। ठीक है, ये अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अब अगर मैं बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि संगत कोण एक जैसे होते हैं। अगर कोण एक थीटा है तो कोण 5 भी क्या होगा? थीटा होगा। कोण 5 थीटा है तो कोण 5 का संगत एकांतर शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 7। तो ये भी थीटा हो गया। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। आई बात समझ में? तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका कि जब दो समानांतर रेखाओं को, जब दो, अगर हम पढ़ेंगे आसन, ये हम पढ़ेंगे आसन्न कोणों में, कि जब दो समांतर रेखाओं को या दो कोण एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों भी क्या होंगे? 180 डिग्री हो गए इन दोनों का योग, यानी कि अल्फा प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, वो हम अभी आसन्न कोण में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? ठीक है, ये एक सीधी रेखा है ए बी। ठीक है, ये एक मान लेते, इसको मैंने नाम दिया कोण एक, इसको मैंने नाम दिया कोण बी। आसन्न कोण का सिंपल सा मतलब है एक ही भुजा पर बने कोण। एक ही भुजा पर बने कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन्न कोण की पहली प्रॉपर्टीज होती है एक ही भुजा पर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कि दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी दोनों आसन्न भुजाओं का कोणों का योग कितना होगा? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है? कोण एक रेखा ये भी क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें तो इसको मैंने नाम दिया कोण एक, इसको नाम देता हूँ कोण 2, इसको नाम देता हूँ कोण 3, इसको नाम देता हूँ कोण 4। ठीक है, अब देखो मैं इन रेखाओं को भी नाम देता हूँ
इस रेखा को नाम दे रहा हूँ मैं रेखा ए बी, इसको नाम देता हूँ रेखा ए और बी, इसको नाम देता हूँ मैं रेखा सी और डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं? रेखा ए बी पर कोण है, एक तो कोण 3, एक है कोण 4। तो रेखा ए बी पे कौन कौन से कोण है? कोण 3 और कोण 4। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आसन्न कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आगे चलते हैं, एक बार ये नोट कर लेना। ठीक है, आगे बना लेते। ठीक है, रेखा ए बी पर हमने देखा, रेखा ए बी पर एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, यानी कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे, और इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं रेखा सी और डी की। बात करते हैं रेखा सी और डी। रेखा सी और डी पे कौन सा बन रहा है? रेखा सी पे एक तो 2 बन रहा है और एक बन रहा है, तो कोण 1 और कोण 2, ये दोनों भी क्या होंगे? ये दोनों भी आसन्न कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। कोण 1 और कोण 2 का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्चुअली इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो दो रेखाएं हैं ना, ये समानांतर होनी चाहिए। ये जो दो रेखाएं हैं ये समानांतर होनी भी चाहिए। सिंगल पे भी समानांतर होनी चाहिए, सिंगल पे तो वैसे ही समानांतर हो जाती है, ये समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फिर कोण 3 और कोण 4 की, तो ये रेखा और ये रेखा ये आपस में क्या होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो रेखा ए बी समानांतर होनी चाहिए किसके? सी डी के। वहीं रेखा ए सी ये भी समानांतर किसके होनी चाहिए? बी डी के। ठीक है, तभी आसन्न कोण बराबर होगा। बाकी सिंगल पे तो कुछ नहीं होता, सिंगल पे तो एक ही रेखा होती है, तब यहाँ पे ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखा ए बी हो गया, रेखा सी डी हो गया। अब रेखा की बात करते हैं, रेखा ए सी। रेखा ए सी की बात करें तो रेखा ए पे 3 और रेखा सी पे 2, तो कोण 3 और कोण 2 ये क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 2 का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें तो रेखा बी डी पर बात करते हैं, तो बी डी पे कोण 4 और कोण 1, कोण 4 और कोण 1 ये भी क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, कोण 4 और कोण 1 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, आसन्न कोण का सिर्फ हमें इतना सा एक छोटा सा ध्यान रखना है कि एक सीधी रेखा पर बने दो कोण, यानी कि संपूरक कोण, एक संपूरक कोण भी क्या होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो उनके अंदर बने कोण, उनके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग एवं बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम अभी पढ़ लेते हैं। इसको सीधी भाषा में अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रखें कि दो समानांतर रेखाओं के जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग, इसके अंतः कोण क्या होंगे? एक्स और वाई। ठीक है, और बाह्य कोण क्या होंगे? ए और बी। तो इसको सीधी भाषा में लिखूं, दो समानांतर रेखाओं
को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग एवं बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर यहाँ बात करूँ मैं तो कोण x प्लस कोण y ये क्या हो गए, अंतः कोण हो गए दोनों। ठीक है, अंदर की तरफ कोण a प्लस कोण b, इनका मान क्या होगा 180 और 180। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सपोज करो कोण b मैंने माना कितना थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर ये कोण 180 माइनस थीटा है तो ये कोण कितना बचेगा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा बचा तो ये कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ संगत कोण भी बन रहे हैं। इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण क्या होगा, इसका संगत कोण ये होगा। तो कोण क्या होंगे आपस में बराबर। एक दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आपस में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें सीधी सी सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये एक दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, ये दोनों अंतः कोण होंगे, इनका मान कितना होगा टोटल 180 डिग्री। और ये क्या है, ये बाह्य कोण है, इनका कितना हुआ, इनका भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सम्मुख कोण, सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने वाला, सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने वाला। ठीक है, मुख के सामने वाला यानी कि सामने वाला, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कोण ए का सम्मुख क्या है, कोण ए का सम्मुख है कोण सी, और कोण सी का सम्मुख क्या है, कोण सी का सम्मुख है कोण ए। यानी कि बात करूं तो कोण ए का सम्मुख क्या है कोण सी, और कोण सी का सम्मुख क्या है कोण एक। ठीक है, ऐसे ही कोण बी का सम्मुख क्या है कोण डी, और कोण डी का सम्मुख क्या है कोण बी। तो कोण बी का सम्मुख हो गया कोण डी, और कोण डी का सम्मुख हो गया कोण बी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, सम्मुख कोण सामने वाले कोण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोणों का एक रैखिक युग्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आसन्न कोण पढ़े थे, ये सपोज करो ये एक आसन्न कोण है, तो ये कोण x, ये कोण y। मैं यहाँ पे देखूँ तो x और y का मान कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो x और y क्या होंगे रैखिक युग्म, क्या हो गए रैखिक युग्म। ध्यान रखना युग्म और रैखिक युग्म में एक फ़र्क है। कोई भी दो चीज़ों का जोड़ा, सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने इसको बीच में से ऐसे करके दो हिस्से कर दिए, ये थीटा और ये एल्फ़ा। यहाँ पर थीटा प्लस एल्फ़ा का मान हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे थीटा और एल्फ़ा, ये क्या होंगे ये युग्म होंगे। ये इसको मैंने नाम दे दिया ए ओ बी। तो ये कोण ए ओ बी के क्या होंगे युग्म हो सकते हैं, लेकिन रैखिक युग्म नहीं होंगे। रैखिक में क्या होगा एक रेखा पर बने युग्म, एक रेखा पर बने युग्म। और रेखा कितनी डिग्री की होती है, रेखा 180 डिग्री पे होती है। तो रेखा पर बने युग्म रैखिक युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम कुछ सवाल। ठीक है, ये एक चित्र है, रेखा ए ओ बी पर रेखा ओ सी आपतित है। ठीक है,
रेखा AOB पर किरण OC आपतित है यदि कोण A और कोण B का अनुपात कितना है 1:2, तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कोण A और कोण B का मान कितना है 1:2। ठीक है, 1:2। अब हमें इसे, अभी ये किस में, रेशियो में है, हम इसे वैल्यू में बदल लेते हैं। तो मैंने लिखा A बराबर 1x और B बराबर 2x। अब ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं तो 1x प्लस 2x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण A प्लस कोण B बराबर भी कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर 180 डिग्री। 3 से काटूंगा 180 कितनी बार कट जाएगा 60 बराबर। तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। a बराबर क्या था x, तो a कितना आ जाएगा 60 डिग्री और 60 इंटू 2 यानी कि 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो b बराबर कितना हो गया 120 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री। तो a बराबर कितना आया 60 डिग्री। 30 हमारा